आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्लान करके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने में क्या होता है, और अगर हम अचानक से पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं मगर अब प्लान के मुताबिक अपने फार्म को तब्दील करना है, बदलना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि प्लान करके फार्मिंग शुरू कैसे की जाती है। आपकी स्क्रीन के सामने फार्म है, तो इन्होंने, जिनका नाम गुरविंदर सिंह संधू पंजाब से हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी है। इनके बारे में पहले बता देता हूँ कि इन्होंने पहले मार्केट का सर्वे किया और यह पाया कि मेरे आसपास जहाँ मेरा फार्म है उसके 50 किलोमीटर के गोल सर्कल में कौन कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और बेहतर दाम मिला करते हैं, उसी नस्ल को मैं पालूं। और पालना भी है तो देसी नस्ल का चयन करना है, तो इन्होंने ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प और RIR को चुना, क्योंकि इन दोनों नस्लों में फ्री रेंज फार्मिंग भी कर सकते थे और फार्म के अंदर इन पक्षियों को पाल के अंडे भी ले सकते थे। तो इन्होंने कैसा प्लान किया, मार्केट में जब ये पता चल गया कि यहाँ पर ठंड में टेबल एग बिकते हैं, अनफर्टाइल अंडे बिकते हैं, तो इन्होंने मेल अलग रखा, फीमेल अलग रखा, दोनों को अलग अलग पाल रहे हैं। फार्म के अंदर भी पार्टीशन किया हुआ है, फार्म के बाहर भी पार्टीशन किया हुआ है, क्योंकि जो RIR है, ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प है, ये मुर्गे के साथ मिलन नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक टेबल एग अपने घर पर किसान या अंडे खाने वाला व्यक्ति इन अंडों को स्टोर कर पाएगा। तो फरवरी तक तो ये टेबल एग लेंगे, अनफर्टाइल अंडे लेंगे और मार्केट में ठंड भर खूब अच्छे दाम पर बेचेंगे। जैसे ही फरवरी की शुरुआत होगी तो 5 मुर्गी पर 1 मुर्गा RIR में भी मिला देंगे और 5 मुर्गी पे 1 मुर्गा ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प में भी मिला देंगे और फिर फर्टाइल अंडे लेने लगेंगे। फर्टाइल अंडे हैचरी में दे सकते हैं या खुद हैच करा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझने की कोशिश की कि प्लान करके फार्मिंग करना क्या होता है। बिना प्लान किए फार्मिंग की शुरुआत करने में क्या होता है कि अगर आपने जहाँ अपना फार्म खोला है और वहाँ आपके फार्म के आसपास ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प नहीं चलता, या ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प के अंडे को बड़ा कहते हैं, RIR के अंडे को बड़ा कहते हैं, या आपने ऐसा पक्षी पाल लिया जैसे कड़कनाथ पाल लिया मांस के लिए और कड़कनाथ का अंडा भी नहीं बिकता या उसका मांस भी नहीं बिकता, कॉस्टली है करके लोग खाना पसंद नहीं करते, उतना पैसा देकर मांस खाना पसंद नहीं करते या वो खरीद नहीं पाते हैं, तो हमारी फार्मिंग करने का मतलब क्या निकला। फार्मिंग करने का मतलब ये है कि आप पक्षी को तैयार करें अपने एरिया के हिसाब से जो चलता हो, और उतना पक्षी तैयार करें, उतना उत्पादन करें जितना आप सेल कर सकते हैं तैयार होने के बाद, और वही नस्ल पालें जिसको आप आसानी से फायदे के साथ, प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट ऐसे होता है कि पक्षी को बिना बीमार किए तैयार करना, माल में क्वालिटी होना, मोर्टेलिटी कम करना और कम लागत खर्च करके बेहतर माल को तैयार करना और उचित दाम पर मार्केट में बेचना। बेचने में प्रॉफिट होगा, पालने में प्रॉफिट नहीं होगा। पालने में पैसा जाता है, बेचने में आता है। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि हमने कितना पैसा एक पक्षी पर खर्च कर चुका है, हम इनसे कितने अंडे लेंगे, कितने अंडे किस दाम पर बेचेंगे, तो हमारे जेब में क्या आएगा। या हम मांस उत्पादन के लिए फार्मिंग करते हैं तो बेचने तक हमारा पक्षी कितने रुपए का पड़ा और आज हम किस दाम पर बेचेंगे, तब हमें कितना पैसा बचेगा। ये कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। कहाँ पर फार्म बनाना है, फार्म का एरिया कैसा हो, लंबाई चौड़ाई, मानव आबादी से कितनी दूर हो, स्ट्रक्चर कम में कैसे बनाएं, ये सब ध्यान में रखते हुए गुरविंदर सिंह ने पंजाब में अपने खेत पर फार्म का निर्माण किया और ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच नंबर 16 में ट्रेनिंग लेकर फार्म का स्ट्रक्चर बनाया और फार्मिंग की शुरुआत की। आज परिणाम आपके सामने है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन ट्रेनिंग का 22वां बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस पर क्या क्या सिखाया जाएगा, अपने फार्म का निर्माण कैसे करेंगे, फार्म पर कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, उसके बाद
साथ प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेहतर क्वालिटी तैयार करने में क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है और लगभग 27 से 28 बीमारियों का इलाज भी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच नंबर 22 में शामिल है। फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा, तो आप बीमारियों का नाम सुन लीजिए। ओम्फेटाइटिस, नेक्रोटिक एंटेराइटिस, कॉलीसेप्ट आइसीमिया, अल्फा टॉक्सिकोसिस, इंटेस्टाइन कॉक्सिडियोसिस, सीकल कॉक्सिडियोसिस और गैंग्रीनस डर्माटाइटिस, पुलोरम डिजीज, साल्मोनेला, सीआरडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, रानीखेत, मेरेक्स, एस्परजेलोसिस, गाउट, एसाइटिस, कैंडिडियासिस, इकोलॉई, कॉक्सिडियोसिस और फाउल पॉक्स, इन्फेक्शियस कोराइजा, कैनाब्लिज्म, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फाउल कॉलेरा, आईएलटी, हेलीकॉप्टर डिजीज, सडन डेथ सिंड्रोम, हीट स्ट्रोक, खराब इंग्रेडिएंट के कारण होने वाले रोग, टॉक्सिसिटी और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पोषक तत्वों की कमी फीड में आती है या हम वह पोषक तत्व पक्षी के शरीर तक नहीं पहुंचा सकते, तो बहुत सारे रोग फेस करते हैं। और यही समय होता है, बहुत सारे किसानों को आप देखते हैं कि हर साल 100 नए फार्म खुलते हैं तो 30 रनिंग रहते हैं, 70 हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। उसका यही कारण है, बिना जानकारी के फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और ये जो जितनी मैंने समस्या बताई इनसे फेस करते हैं और वो इन समस्याओं का समाधान निदान नहीं निकाल पाते और पोल्ट्री घाटे का सौदा है, घाटे का व्यापार है, घाटे का बिजनेस है कहकर हमेशा के लिए अपने फार्म को बंद कर देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। अभी तक ऑनलाइन ट्रेनिंग के 21 बैच निकल चुके हैं। 22वें बैच की शुरुआत इसी मंथ अक्टूबर 2024 में होने वाली है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सिर्फ ये लिख दें कि मुझे ट्रेनिंग लेना है, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि गर खौफ है खतरे से गुजरना भी सीखिए, जीना अजीज है तो मरना भी सीखिए, ऐसा न हो कि ख्वाब ही रह जाए जिंदगी, जो दिल में ठानिए उसे करना भी सीखिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। बीमारियों के इलाज और समस्याओं के समाधान के वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।